कहां का आंकड़ा है ये? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, या लालूवाद के वो खौफनाक विचारधारा का आंकड़ा है? 159 सुरक्षा कर्मी कैसे प्रतिनियुक्त है? वो भ्रष्ट है, कामचोर है, लापरवाह है, झुंझुन्ना लेके घूम रहे हैं, लाजने लगता है। लालू जी के सुरक्षा में एक महिला सिपाही है, राबड़ी देवी के सुरक्षा में 4 महिला सिपाही है, तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 5 महिला सिपाही है। क्या ये बेटियां कामचोर है? अगर बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस है तो आपके परिवार और आपकी परिवार की सुरक्षा में जो 159 पुलिस कर्मी है उसको कब हटाइएगा? क्योंकि आपने निमंत्रण दिया था, हम आपको विजय दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जारी करिए। हम लोग अब लालू जी की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब लालू जी ने ताजपोशी कर दिया अपने बेटा का। लेकिन चूंकि लालू जी ने ट्वीट किया और माननीय मनीष यादव जी ने चिंता व्यक्त किया कि लालू जी के 78वें जन्मदिन के दिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। वो किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ है, उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ है, लेकिन लालू जी ने उस परिवार के लिए क्या क्या जतन नहीं सहा, जेल तक के गए, मुकदमा झेला, लेकिन कैसा बेवफा निकले कि कोई यह देखने वाला नहीं था कि वो तलवार सैनिटाइज है कि नहीं। कोविड की एक नया वेरिएंट आया है, तो ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि किडनी ट्रांसप्लांट जिनका होता है उनको इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो इन्फेक्शन वाले की सुरक्षा करना, उन मानक का पालन करना परिवार के लिए जरूरी था। लेकिन सब लोग उनको छोड़ दिया, न मास्क उनको लगा हुआ था। हम लोगों ने जो वीडियो फुटेज देखा, खैर एक विकल्प मनीष यादव जी ने दिया है कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है 2007 कि कोई मां पिता के प्रति लापरवाह रहेगा तो उस व्यक्ति को आवेदन देने पर सक्षम कार्रवाई होगी। और मनीष यादव जी को हम लोग जिम्मा दे दिए हैं कि अगर ऐसा कोई सूचना आवे, इनका जिम्मा है उसको एक्सपीडाइट करा के कार्रवाई कराना। चूंकि लालू जी को पॉलिटिकल इन्फेक्शन है, ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में क्या बोल रहे हैं उसके बाद जन्मदिन आता है। स्वतंत्रता दिवस के जैसे पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जी का संबोधन होता है, गणतंत्र दिवस में महामहिम राष्ट्रपति का होता है, जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में ये कह रहे हैं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। क्या मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, उनके शासन काल में आधिकारिक आंकड़े 65,000 हत्याएं हुई है। हाँ, पहचानते हैं। रितलाल यादव को पहचानते हैं, आपके दल के दुलरुआ विधायक थे, अपराध किया। तेजस्वी यादव आपके पुत्र हैं, उन्होंने बयान दिया कि विपक्ष के नेता को साजिश के तौर पर फंसाया जा रहा है। अब रितलाल यादव पर भी साजिश हो तो अपने आप में नौमा आश्चर्य है। पहचानते हैं, इस बात को नीतीश जी जानते हैं कि आर्थिक अपराध बालू माफिया सुभाष यादव जेल के अंदर रहता है, कोडरमा ले जाते हैं, कोडरमा में लालू जी और उनके पुत्र उनके चुनाव प्रचार में जाते हैं, हथकड़ी लगा हुआ, तो कैसे नहीं जाने? नहीं जानते तो यहाँ की पुलिस कैसे स्पॉट करके ले जाती है? कोर्ट के आदेश से गई होगी। और ये आधिकारिक आंकड़ा है। हम लालू जी आपसे जानना चाहते हैं ये आंकड़ा कहां से लाया, कहां का आंकड़ा है ये? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, या लालूवाद के वो खौफनाक विचारधारा का आंकड़ा है? यह स्पष्ट करिए। आपने बिहार पुलिस के बारे में क्या कह दिया?
बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं थी। पुलिस के इकबाल पर आपने सवाल करके पुलिस का मनोबल तोड़ा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर यही भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस है तो आपके परिवार के सुरक्षा में 159 सुरक्षा कर्मी कैसे प्रतिनियुक्त है? वो भ्रष्ट है, कामचोर है, लापरवाह है, झुंझुन्ना लेके घूम रहे हैं। लाज नहीं लगता है? लाज नहीं लगता है? आप अपमान कर रहे हैं पुलिस कर्मियों का। ये आपके परिवार के सुरक्षा में है। एक खानदान, लालू यादव के खानदान जहां घर में रहते हैं वहां 159 पुलिसकर्मी है। हमारा सवाल है, लालू जी आप तो सजा याफ्ता है ना, राजनीति भी शर्मसार हो जाता है ना आपके नाम से। 38 सुरक्षा कर्मी लालू जी के यहां तैनात है, लालू जी के नाम पर। जय हो। ये भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, राजनीतिक रूप से नजरबंद इनके घर के लोगों ने कर दिया है और ये दूसरे पर सवाल उठाते हैं। राबड़ी देवी जी के सुरक्षा में 70 सुरक्षा कर्मी है, तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 51 सुरक्षा कर्मी प्रतिनियुक्त है और उसमें महिला पुलिस भी है। क्या उस बेटियों को जो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में नौकरी मिली, उसको क्या उसके मनोबल को आप तोड़ना चाहते हैं? देश में नंबर 1 हम है बेटियों की पुलिस की बहाली में। लालू जी के सुरक्षा में एक महिला सिपाही है, राबड़ी देवी के सुरक्षा में 4 महिला सिपाही है, तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 5 महिला सिपाही है। क्या ये बेटियां कामचोर है, भ्रष्ट है, लापरवाह है? ऐसे संगीन और घिनौने आरोप लगाने वाले लालू यादव आपको यह बताना पड़ेगा, और नहीं तो इसकी सेवा क्यों ले रहे हैं यह बिहार की जनता को आप बताइए। और देखिए इनका क्या तरीका है काम करने का। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी एमएलए रहे, एमपी रहे, जो उनके निजी सुरक्षा कर्मी किस सब बिरादरी के कोई लोग नहीं जानता होगा, बहुत कम लोग जानता होगा। लेकिन देख लीजिए, इस सुरक्षा कर्मी पटना से नहीं मंगाते हैं लोग, पूर्णिया से मंगावेंगे, वैशाली से मंगावेंगे। राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी वैशाली से मंगाते हैं। और हम केवल यह कहना चाहते हैं कि अपराध की परिभाषा, समय बदला लालू जी, दौर बदला। पहले अपराध होता था उसको सत्ता संरक्षण देती थी, आज अपराध करेगा सलाखों के पीछे जाएगा। पहले जाति देखकर न्याय दिया जाता था, आज कानून देख करके न्याय दिया जाता है। यही अंतर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बीमार आदमी हो गए। पहले राज्य भय में रहता था, आज राज्य भरोसे में रहता है। पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं होती थी, आज प्राथमिकी दर्ज होती है। अगर आप अपराध पर, लालू जी चूंकि आपने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव करते तो उनको दूसरा आईनाम दिखाते हैं, उनके लिए भी आईनाम एकदम पक्का है, मार्बल जैसे नहीं, एयरपोर्ट पर उतरे होंगे, इनको विकास नहीं दिखाई पड़ता है, मरवलवा मुंह में दिखाई पड़ रहा होगा। लाज भी नहीं लगा, ऐनक नहीं रखना है, मुंह में से देख लीजिए। तो हम जानना चाहते हैं लालू जी आपसे, पति पत्नी के शासन काल में 118 नरसंहार हुआ, 67,249 हत्या हुई, फिरौती के लिए अपहरण, पकड़ लो, पैसा लाओ। और इसका डीलिंग कौन करता था? ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपके सगे संबंधी, आपके साले ने कहा किसी एक अन्य मार्ग से फिरौती के लिए अपहरण का सौदा तय होता था। तो लालू जी कृपा करके बता दीजिए, जहानाबाद जेल ब्रेक कांड हुआ था, अगर नरसंहार में कोई आदमी रहेगा, अभियुक्त होगा,
वो दलित मारे गए, पिछड़े मारे गए, अति पिछड़ा मारा गया, सामान्य समुदाय के लोग मारे गए। उन मुकदमों का क्या हुआ लालू जी, आप बताइए। कौन सी जेल में ये लोग हैं? जो नरसंहार कर देगा वो तो आजीवन कारावास का अभियुक्त हो जाएगा, सजा याफ्ता हो जाएगा। हम लालू जी से जानना चाहते हैं किस जेल में है। जैसे हम आपका कैदी नंबर खोज के बता दिए थे, आप जानकारी दे राष्ट्रीय जनता दल, हम उन सब का भी कैदी नंबर जारी कर देंगे। लीपा पोती कर दिया नरसंहार के केस का, चूंकि वो गरीब लोग थे, बेजुबान लोग थे। चाहे बाथे का नरसंहार हो, सेनारी का नरसंहार हो, रात के अंधेरे में काट दिया जाता था, कत्लेआम। कोई चू चप्पड़ तक के नहीं करता था लालू जी। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं, अब अंतिम अनुरोध मेरा लालू जी से यही है कि अगर बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस है, तो आपके परिवार और आपकी परिवार की सुरक्षा में जो 159 पुलिसकर्मी है उसको कब हटाइएगा? वो सुरक्षा करने लायक नहीं है आपका, आपने ही सवाल किया है, तो कब हटाइएगा? आज है परिवार, पूर्णिमा के बाद है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चतुर्थी, कोई दिन हिंदी अंग्रेजी पंचांग से जैसे मर्जी करे, मिथिला पंचांग से, बनारस पंचांग से, कब हटाइएगा? कृपा करके यह बता दीजिए। और अगर आपने यह कहा है कि बिहार की पुलिस भ्रष्ट है, कामचोर है, लापरवाह है, तो अगर नहीं हटाते हैं तो आप असत्य का बयान क्यों दे रहे हैं इस उम्र के इस चौथे पड़ाव पर? आपके घर में कला है तो बिहार पुलिस के इकबाल पर आप सवाल खड़ा कर दीजिएगा। चूंकि बेटियां वहां काम कर रही है तो आपको मंजूर नहीं है। उन बेटियों के प्रतिभा के बल पर लालू जी जमीन नहीं लिखी है बेटी, उसके अभिभावक ने जमीन नहीं लिखा, पैसा नहीं दिया। माननीय नीतीश कुमार के कार्यकाल में देश में नंबर 1 में है हमारी पुलिस बल अपने ताकत का प्रदर्शन कर रही है। और उसके बारे में आप कह रहे हैं क्या कि ये कामचोर है, भ्रष्ट है? महिला पुलिस बल को भी एक भ्रष्ट आदमी, सजा याफ्ता आदमी हमारी बेटी को कह रहा है कि भ्रष्ट है, कामचोर और लापरवाह है, और साथ में लेकर के उसको अपनी सुरक्षा भी उपलब्ध कराएं। दूसरा, हम यह जानना चाहते हैं कि लालू जी इन 9 ग्रह में से कहां से लाए आंकड़ा? कहां से आंकड़ा लाए? आकाश से, पताल से कहां से ले आए कि 68,000 हत्या हुआ है? जवाब दीजिए, तब आपको बताएंगे कौन एजेंसी है ये। क्या नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है? क्या स्टेट क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है? और अगर आपके आंकड़े यह हैं तो प्रमाणिक रूप से जारी करिए। FIR नंबर किस थाने का है, किस जिले का है, यह आंकड़ा जारी करिए। दूसरा, अगला सवाल मेरा यह है कि 1990 से 2005 तक 67,249 हत्या, 118 नरसंहार एवं 5,243 जो फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई हुई है लालू यादव हिम्मत तो उस पर श्वेत पत्र जारी करिए। और हम बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो आपराधिक घटना हुई है, हम पूरे घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा, कब डायरी समर्पित हुआ, कब चार्जशीट समर्पित हुआ, कब उस पर कार्रवाई हुई, एक एक घटना का ब्यौरा देने को हम तैयार हैं। लेकिन निमंत्रण मेरा स्वीकार कर लिया, चूंकि आपने निमंत्रण दिया था, हम आपको विजय दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जारी करिए। और अंतिम अनुरोध हमारा यही होगा, अगर बिहार की पुलिस के मनोबल को तोड़ना आपको है लालू जी, ये आपका संस्कार हो सकता है। लाभ भी ले रहे हैं और ढकर भी ले रहे हैं। होता है ना, खाता है तो ढकरता है। 159 पुलिसकर्मी भी चाहिए। अब पुलिसकर्मी के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आपके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ने नहीं 2023 से 25 तक
7,19,000 गिरफ्तारी किया। राजद का कार्यकर्ता गिरफ्तार करने गया था रितलाल यादव को, सुभाष यादव को, और 25,957 हार्डकोर अपराधी ये हमारी पुलिस ने बिहार में गिरफ्तार किया। 179 गन फैक्ट्री भंडाफोड़ का उद्भेदन किया, गिरफ्तारी की। क्या बिहार की ये पुलिस कामचोर है? क्या बिहार पुलिस के जो बेटियां हमारी तैनात है वो गुनाह है? अरे स्वाभाविक है लालू जी, पेट दर्द कर रहा है आपका तो सर दर्द का सेरीडोल खाने से नहीं ठीक होने वाला है। आपके राज में यह आतंक का जलवा चलता था। दिन दहाड़े फर्नीचर उठा लो, राजा के घर में शादी है, दिन दहाड़े शोरूम से गाड़ी उठा लो, लेकिन आज कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। अगर इस ढंग की कार्रवाई करेगा तो कानून उसके दोनों आंख में देख करके उसका इलाज कर देगा। यह बिहार का बदलता बिहार है। यही हम अनुरोध करने के लिए आए थे। धन्यवाद।